जय सिया राम। मैं कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया। उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ हैं, वे समाधानी हैं और त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता हैं। भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। मैं यहाँ के कुछ साधु संतों से भी मिला। वे भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ सहमत हैं, प्रसन्न हैं और वे स्वयं अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ पूजा पद्धति में, व्यवस्थाओं में और सुधार करें, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं, वो करने वाले हैं। मैं कल जहाँ पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहाँ पर निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। इतनी सावधानी अब बरती जा रही है। एक विशेष अनुरोध और एक विशेष सूचना मैं मेरे पत्रकार बंधुओं से करना चाहता हूँ। परसों मेरे ध्यान में बात आई कि बाकी सब लोग मुझे मीडिया फ्रेंडली मानते हैं। मैं मीडिया के सामने सबसे अधिक जाता हूँ। किसी प्रश्न के उत्तर देने में मुझे झुंझलाहट नहीं होती है, लेकिन एबीपी न्यूज़ वाला विशाल पांडे नाम का एक पत्रकार असभ्यता का व्यवहार करता रहा। मैंने प्रश्न का उत्तर देने से किसी प्रकार का इनकार नहीं किया था, लेकिन जब 25-30 पत्रकार पीछे कतार में खड़े हैं और सबको मैं 3 से 5 मिनट की बाइट दे रहा हूं, उसने 5 मिनट के पश्चात भी जब ज़बरदस्ती और कुछ मुझे पूछना चाहा तो बाकी पिछले लोगों का विचार करके हमने उसको रोकना चाहा। इसको उसने उसकी ट्वीट के माध्यम से मैंने झुंझलाहट में, क्रोध में ऐसा कुछ किया, ऐसा कहा जो असत्य है, असभ्यता का वर्तन है। मैं अनुरोध करूंगा एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ अधिकारियों से कि वे उसे सभ्य बनाने का प्रयास करें। आप सब लोग इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर लोगों के आंखों में से, उनकी नज़र में से उतरेगा नहीं, उल्टा अब एक स्वच्छता होने के बाद में वह बहुत अधिक चमकेगा और लोगों के अधिक आदर को पात्र होगा। सभी के लिए मंगल कामना। जय सिया राम। द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो। महाराज जी, क्या ये करवाया गया, ऐसा भी मुझे अनेक बार लगता है। क्या मंदिर में अब सीईओ की नियुक्ति होगी? निश्चित देखिए, एक सीईओ के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है। वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ, इसलिए हम उसको लाएंगे और उसके लिए एक समिति हमने निर्माण की है और वो समिति 3 नामों का चयन करके हमें सुझाएगी। उन 3 में से हम एक का चयन करें। महाराज जी, आप घूमते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, है ना, बहुत टाइम नाम मंदिर नहीं आते हैं। लगता है कि जो एसआईटी से चीज़ें निकल के आई, 70 बार चोरी करते हुए पकड़े जाना, जैसे आपने सुना आपको धक्का लगा? अरे ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया। ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है। हम लज्जित है इसके कारण। कृष्ण मोहन जी अब कैसा काम करेंगे, क्या लगता है आपको? कृष्ण मोहन जी स्वयं मंजे हुए ऑफिसर रहे हैं और जो थोड़ा सा परिचय मेरा हुआ है, वे कुछ भी करते हैं तो अध्ययन करके करते हैं, इसलिए वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। अब आप कितने बार मंदिर आते रहेंगे ये बताइए? अब जितनी चीज़ें हो गई हैं तो लगता है कि रेगुलर मैं वैसे भी महीने 1.5 महीने में आकर के 2-3 दिन रहता हूँ। मैं आता नहीं हूँ ऐसी बात नहीं है। अब उससे भी ज़्यादा मैं आने का प्रयास करूँगा, आऊँगा। तो एसआईटी ने क्या आपसे भी कुछ पूछताछ करी या और लोगों से भी कुछ पूछताछ करी, क्योंकि अब आपने कल लीड किया है, कैसे देखते हैं? एसआईटी ने मुझे फ़ोन पर पूछा, थोड़ी सी जानकारी ली, बस
वो मैंने दे दी। SIT से संतुष्ट हैं आप पूरी तरीके से? SIT से मुझे संतोष है। हाँ, स्वीकार क्यों किया गया? ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। देखो, एक सादी बात है, मैं जब ये कहता हूं कि वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात। उनके सज्जनता के बारे में हमें किसी प्रकार का आज भी आशंका का भाव नहीं है, लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक इतने अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा। इन सब बातों की अनदेखी करना यह उनका जो स्वभावगत दोष है। किसी ने फंसा दिया महाराज जी? निश्चित रूप से इतने पुराने हैं चंपत जी, आप भी जानते हैं, 32 साल का आपका साथ है, लगता है कुछ गड़बड़ी किसी ने करी है क्या? कैसे देखते ये गड़बड़ी उनके साथ, मुझे ऐसा ध्यान रखना, जी? उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा ये सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड। जय सिया राम। मैं कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया, उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ हैं, वे समाधानी हैं और त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता है, भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। मैं यहाँ के कुछ साधु संतों से भी मिला, वे भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ सहमत हैं, प्रसन्न हैं और वे स्वयं अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ पूजा पद्धति में, व्यवस्थाओं में और सुधार करें, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं, वो करने वाले हैं। मैं कल जहाँ पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहाँ पर निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। इतनी सावधानी अब बरती जा रही है। एक विशेष अनुरोध और एक विशेष सूचना मैं मेरे पत्रकार बंधुओं से करना चाहता हूँ। परसों मेरे ध्यान में बात आई कि बाकी सब लोग मुझे मीडिया फ्रेंडली मानते हैं, मैं मीडिया के सामने सबसे अधिक जाता हूं, किसी प्रश्न के उत्तर देने में मुझे झुंझलाहट नहीं होती है, लेकिन एबीपी न्यूज़ वाला विशाल पांडे नाम का एक पत्रकार असभ्यता का व्यवहार करता रहा। मैंने प्रश्न का उत्तर देने से किसी प्रकार का इनकार नहीं किया था, लेकिन जब 25-30 पत्रकार पीछे कतार में खड़े हैं और सबको मैं 3 से 5 मिनट की बाइट दे रहा हूं, उसने 5 मिनट के पश्चात भी जब ज़बरदस्ती और कुछ मुझे पूछना चाहा तो बाकी पिछले लोगों का विचार करके हमने उसको रोकना चाहा। इसको उसने उसकी ट्वीट के माध्यम से मैंने झुंझलाहट में, क्रोध में ऐसा कुछ किया, ऐसा कहा जो असत्य है, असभ्यता का वर्तन है। मैं अनुरोध करूंगा एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ अधिकारियों से कि वे उसे सभ्य बनाने का प्रयास करें। आप सब लोग इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर लोगों के आंखों में से, उनकी नज़र में से उतरेगा नहीं, उल्टा अब एक स्वच्छता होने के बाद में वह बहुत अधिक चमकेगा और लोगों के अधिक आदर को पात्र होगा। सभी के लिए मंगल कामना। जय सिया राम।